बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फहाद। तो जनाब, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों की दुआओं के साथ खैरियत से हूँ। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने लगे हैं खुबानी का ज़बरदस्त सा मीठा। बेसिकली ये जो रेसिपी है ये है हैदराबादियों की फेमस स्वीट डिश की रेसिपी, और इसे जो है ठंडे मौसम में ज़्यादा बनाया जाता है, ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सर्दी का मौसम जिस तरीके से आजकल का मौसम चल रहा है उसमें अगर आप ये बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमने जो है हाफ के जी खुबानी ली है, जो ड्राई खुबानी होती है, ड्राई एप्रिकॉट जो होते हैं, उसको हमने ओवरनाइट के लिए पानी में भिगा लिया था। ये वही पानी है जिसमें मैंने ओवरनाइट के लिए खुबानी को भिगाया था, और इसका पानी हमने वेस्ट नहीं करना है, इसे हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए इस पानी को मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है। इसके अलावा जब मैंने खुबानी को छिला था तो उसके सेंटर में ये जो बीज होते हैं इसको भी मैंने सेव कर लिया है। इसको तोड़ के हम इसके अंदर से आलमंड निकालेंगे, और यही आलमंड जो है हम टॉपिंग पे यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके जो आलमंड होते हैं वो थोड़े से छोटे साइज़ के होते हैं तो वो खूबसूरत लुक देते हैं। तो यहाँ पे जो है हाफ के जी हमने फ्रेश मिल्क बॉईल पे चढ़ा दिया था, इसमें अच्छा खासा बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ, वनीला कस्टर्ड जो मैंने सादे पानी में हल करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और कस्टर्ड की जो हमें थिकनेस चाहिए वो बिल्कुल जमी हुई और बिल्कुल थिक कस्टर्ड चाहिए, ताकि लेयर वाइज जो है बिल्कुल परफेक्टली आपका जो मीठा है वो सेट हो बॉल में। तो देखिए कस्टर्ड मेरा अच्छा खासा थिक हो चुका है, बस मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा विस्क यूज़ कर रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो देखिए कस्टर्ड जो है रेडी हो गया है, फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अच्छा हाँ, इसमें चीनी भी आप ऐड कर लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसमें कम चीनी यूज़ की क्योंकि जो इसका मीठा होगा, इसका जो बैटर होगा खुबानी का वो अच्छा खासा मीठा होगा, क्योंकि खुबानी जो है टेस्ट में ज़्यादा मीठी होती है। तो ये वही पानी है जिसमें हमने ओवरनाइट के लिए खुबानी को भिगा के रखा था। तो खुबानी को जब आप भिगाएं तो उसको अच्छी तरीके से वॉश करके भिगाएं, ताकि उसका जो पानी है वो हमने यूज़ करना होता है, तो उसमें कोई मिट्टी वगैरह या कोई डर्ट जो है नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए पानी में हमने खुबानी को ऐड कर दिया था, जो ओवरनाइट का जो पानी था इसका, उसमें ऐड करके इसको चूल्हे पे रख दिया था। देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, तकरीबन इसमें 10 to 12 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। मैं अगेन बता दूं कि खुबानी का जो टेस्ट होता है वो अच्छा खासा मीठा होता है, तो आप जो है चीनी इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन ये जो चीनी मैंने इसमें ऐड की ये परफेक्ट मीठा करेगी, ना ये ज़्यादा मीठा करेगी आपके डिश को, ना ज़्यादा कम होगा इसमें मीठा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा हमने यहाँ पे हाफ टी स्पून जो है इलायची का पाउडर ऐड किया है। तो जनाब बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी, इसको कवर करके हम रख देंगे गलने के लिए जब तक ये जो खुबानी अच्छी से इसमें पट ना जाए। तो देखिए खुबानी जो है अच्छी से हमारी गल चुकी है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से जो है इसमें ये बिल्कुल पानी में सॉफ्ट हो गई है और ये बिल्कुल गल गई है। बस हल्का फुल्का सा हम इसे विस्क से जो है मजीद जो है इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि थोड़े बहुत जो है इसके अंदर लम्स वो मौजूद ही रहें। हल्की फुल्की सी जो खुबानी है वो आपकी वो साबुत ही रहेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो अच्छी लगेगी खाने में। मतलब इस तरीके से देखें, बिल्कुल जैसे जैम वगैरह होता है, जैम इस तरीके से इसका जो है टेक्सचर होना चाहिए। बस ये बिल्कुल रेडी है। तो ये ठंडा हो गया था बैटर, मैंने खुबानी का फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो बॉल ले लिया है, इसमें सेट करना इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो है खुबानी का बैटर इसमें ऐड कर दिया है। ये इतना कलरफुल और इतना अच्छा, इतना ईजी और इतना कॉस्टली भी नहीं होता, और बनता भी बहुत मज़ेदार है। आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। देखिए कस्टर्ड कितना अच्छा मेरा थिक जो है वो सेट हुआ है। इसको मैंने फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए। या आप देख सकते हैं इस तरीके का अगर आपका कस्टर्ड होगा तो आप लेयर वाइज इस डिज़र्ट को जो है जो खुबानी का मीठा है इसको बना के रेडी कर लेंगे। अगर जो है आपका कस्टर्ड पतला होगा तो जब आप खुबानी का बैटर डालेंगे तो उसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल आपस में जो है मिक्स हो जाएगा। ये मैं फ्रेश क्रीम इस पर यूज़ कर रही हूँ, इसकी भी मैं जो है लेयर पूरी इसके ऊपर कोट कर दूंगी। ये मैंने जो है फ्रिज में रख दी थी, थोड़ी सी फ्रीज हो गई थी। ये देखिए सेट कर लिए मैंने, इसको स्पून से जो है कवर्ड कर दिया है कस्टर्ड के ऊपर। 3 लेयर्स हमने सेट की हैं। सबसे पहले लेयर थी हमारी खुबानी के बैटर की, सेकंड हमने कस्टर्ड डाला था, उसके ऊपर हमने एक क्रीम की लेयर लगा दी। तो बस जनाब ये रेडी है। इसके ऊपर देखिए टॉपिंग पे कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये छोटे छोटे से जो है आलमंड्स, ये वही आलमंड्स है जो हमने खुबानी के सेंटर में से निकाले थे। तो जनाब ज़बरदस्त सा हमारा जो है हैदराबादियों का फेमस खुबानी का मीठा बनकर रेडी है आप लोगों के सामने। तो कैसी लगी आप लोगों की मेरी आज की रेसिपी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए,
और हाँ जनाब, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जनाब यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फहाद को हमेशा हमेशा की तरह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।